नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा दीक्षित। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ने हमेशा कारोबार, बड़े उद्योग लगें और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए काम किए हैं। नेताजी जी से लेकर के समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार जो थी, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था, वो देख रहा था, उसमें तो जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आज भी, वो इंसेंटिव उन्हीं उद्योगों को दिया जा रहा है जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे, बने थे। चाहे वो नोएडा का सैमसंग हो और चाहे आपके बगल में संडीला में पेप्सी का बड़ा कारखाना लगा हो। इसलिए बस कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, पर हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा है। मैं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रेस के साथी जो समय दिया हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। केवल 22-23 घटना नहीं, 22-23 घटनाएं नहीं, आए दिन व्यापारियों को सामना करना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर व्यापारियों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात, रायबरेली के एक व्यापारी परिवार जो मुख्यमंत्री जी से मिला और उसने कहा कि हमें सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन जब वो पहुंचा प्रतापगढ़ और रायबरेली तो उसकी हत्या हो गई। कई व्यापारियों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारी पार्टी के अध्यक्ष गए थे। जो उस बच्चे के साथ हुई है हरकत, जो घटना हुई, जितनी जल्दी और जितनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की। पिछले दिनों अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया फैसले नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे दिन ही लखनऊ में तमंचा सटाकर एक व्यापारी से पैसा लूट लिया गया। बताया जा रहा कि अभी तक उस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो दहशत में। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर इस प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवार डीजीपी आए, बने, चले गए। कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए। लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार ने। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था, अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है, आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है, और टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन हैं, टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन हैं, टॉप 10 माफिया फरीदाबाद के कौन हैं। चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन हैं और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता है कुछ और लगाव हो, न जारी करें वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोही की न जारी करें।
चंदौली की ना जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं। चले आगे बढ़ेंगे, बड़ी अपडेट